मर्डर है, खुदकुशी हुई है या 6 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। इस मामले की पड़ताल जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। कल 10 बजे जिस समय जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, फौरन यहां पर पुलिस की टीम आई और पुलिस की टीम ने आने के बाद जब उन्हें जो जानकारी है उसके मुताबिक हबीबुल्लाह की जो बेटी हैं उन्होंने पुलिस को फोन, तो उन्होंने जो हाउस नंबर 900 भट्ट हाउस बरजुला श्रीनगर की रहने वाली हैं, उन्होंने पीसीआर में टेलीफोन किया और टेलीफोन करके उन्होंने कहा कि मेरा भाई नजीबुल्लाह जो है वो और सिदरा में इसी घर में नजीबुल्लाह रहता था। ये आप देख सकते हैं, ये घर है सिदरा में नजीबुल्लाह का, ये हबीबुल्लाह भट्ट का घर है और नजीबुल्लाह इसी घर में थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है वो फोन का जवाब नहीं दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसने खुदकुशी की है, आप फौरन जाकर मालूम कीजिए कि स्थिति क्या है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और मौके पर जब पहुंची पुलिस, इस घर में सबसे पहले पुलिस आई और फ्रंट साइड से, अगर आप इस घर का गेट भी हम आपको दिखाएंगे, फ्रंट साइड में एक टाटा नैनो कार लगी हुई है और उस टाटा नैनो कार के साथ दरवाजा जो है वो बंद था। उस दरवाजे को खोला गया, पुलिस की टीम अंदर गई और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ के लोकल जो निवासी हैं उनको भी बुलाया ताकि मौजूदगी में जो है उनकी मौजूदगी में उन लोगों ने इस घर का दरवाजा तोड़ा और घर का दरवाजा तोड़ने के बाद जब वो अंदर गए तो अंदर 4 शव पड़े हुए थे। जो 4 शव अंदर पड़े हुए थे उसमें एक शव हबीबुल्लाह भट्ट के बेटे नजीबुल्लाह का था, दूसरा सकीना बेगम जो गुलाम हसन की विधवा हैं और उनका घर असल में ये वाला है। इस सामने वाला घर जो है वो गुलाम हसन का घर है। सकीना बेगम यहीं इसी घर में रहती थी अपने परिवार के 5 लोगों के साथ, लेकिन कल उनका शव जो है वो इस घर से मिला और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इन दोनों परिवारों के बीच में आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े अच्छे रिश्ते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे। जहां तक नूरुल हबीब का ताल्लुक है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सकीना बेगम का शव भी इसी घर से मिला। सकीना बेगम के अलावा सजाद अहमद मागरे जो सकीना के रिश्तेदार हैं, फारूक अहमद मागरे के सुपुत्र हैं, 18 वर्षीय वो हैं, उनका शव भी यहीं से मिला, वो भी यहीं पर मृतक पड़े हुए थे। और चौथा शव यहां से नसीमा अख्तर का मिला जो सकीना की बेटी हैं। यानी 4 शव इस घर से मिले। और उसके बाद जब पुलिस यहां पर आई और पुलिस ने पड़ताल करना शुरू की, पुलिस पीछे से घूमकर आई कि भाई देखिए कुछ और तो नहीं है। इस घर से भी बदबू आनी शुरू हुई, बदबू बहुत आ रही थी। तो उसी बदबू को देखते हुए पुलिस ने फौरन इस घर के अंदर भी पुलिस गई। जब पुलिस इस घर के अंदर गई तो यहां से 2 शव पुलिस को मिले, वो सकीना की दूसरी बेटी रुबीना और साथ में सकीना के बेटे, अपाहिज बेटे जफर सलीम जो है वो यहां पर मृतक पाए गए। यानी 6 लोगों की मौत 2 अलग अलग घरों में हुई है। अब जफर सलीम यहां पर क्यों थे और जफर सलीम के साथ में रुबीना यहां पर क्यों थी, सकीना इस घर में क्यों थी, नूरुल हबीब, सकीना बेगम, सजाद अहमद, नसीमा अख्तर, उन 4 का शव इस घर से मिला है। ये मिस्ट्री क्या है? इस सारी मिस्ट्री को अनवील करने में पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरास इस घर में भी लगे हुए हैं जो हबीबुल्लाह भट्ट का घर है। और आप ये भी देखेंगे कि ये इस मकान को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 साइड से इस मकान को गेट है, गेटेड, और आप देख सकते हैं कि बड़ा पावरफुल सीसीटीवी कैमरा वो आप देख सकते हैं, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये सामने भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहां अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे लोकेलिटी में जाएंगे तो बहुत बढ़िया घर आपको मिलेंगे, लेकिन उन घरों में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए हैं। लेकिन इस घर में सीसीटीवी कैमरा, और वो भी एक नहीं, दो सीसीटीवी कैमरा, तो उस तरफ भी सीसीटीवी कैमरा है। डीवीआर जो इसका है, यानी जिसमें ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को पुलिस ने सीज कर लिया है। और सीज करने के बाद पुलिस, जाहिर सी बात है, सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी और खंगाल कर देखेगी कि आखिरकार इस घर में कौन लोग रह रहे थे, किस समय ये सारे लोग इस घर में चले गए और उसके बाद क्या कुछ हुआ कि रहस्यमयी हालात में 4 शव जो हैं एक घर से बरामद हुए और 2 शव दूसरे घर से बरामद हुए। यहां अगर आप मोहल्ले वालों की बात करेंगे तो लोकेलिटी के लोग ये बताते हैं कि इस घर से में 2 महिलाएं नजर आती थी और कोई भी यहां नजर ज्यादा नहीं आता था। और ये 2 महिलाओं को लेकर भी जब हम यहां लोकल से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो इस घर में कभी कभी इधर से अंदर जाया करती थी।
तो जब आप अगली साइड से जाते हैं तो आपको यहां पर एक नई टैंकी जो है वो खोदी गई है, वो आपको यहां पर मिलती है। और आप देख सकते हैं कि खिड़कियां किस तरीके से बंद की गई हैं। ये आपको जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो यहां पहुंचकर आपको ये सामने देख सकते हैं आप, नई एक टैंकी खुदी है और बाथरूम के ऊपर ताला है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये उस तरफ से नजर आता है, यूं महसूस होता है कि शायद उधर से मेन गेट है, लेकिन चूंकि वहां से घास है और बाकी तमाम चीजें हैं तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यही मेन गेट है। मगर आप देख सकते हैं कि यहां से भी अंदर जाया जा सकता है। मगर हैरानगी वाली बात यह कि 2 लोग इस घर में रह रहे थे, मगर वॉशरूम के ऊपर सामने आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। और ये जो है ये परेशान करने वाली बात है कि ये आप देख सकते हैं कि यहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और इतने सीसीटीवी कैमरा लगाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? और उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2 लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है सामने बाथरूम है और बाथरूम के ऊपर ताला लगा हुआ है। तो बाथरूम के ऊपर ताला लगाकर रखने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी? क्यों बाथरूम के ऊपर ताला था? और बाथरूम अगर अंदर है कोई तो जाहिर सी बात है पुलिस जब इसको खोलेगी, आप देख सकते हैं कि इससे एक और चीज मालूम पड़ती है कि परिवार कोई ज्यादा ताकतवर या माली तौर पर ज्यादा ताकतवर परिवार नजर नहीं आता ये। और मरमत से भी जो जानकारी हमें मिली है, जहां के ये गुलाम हसन का परिवार ये मरमत का रहने वाला परिवार है और ये चारों लोग मरमत के रहने वाले हैं। ये गुलाम हसन का परिवार था, उनकी धर्मपत्नी सकीना, उनकी बेटी नसीमा अख्तर, उनकी दूसरी बेटी रुबीना बानू और उनका बेटा जफर सलीम। गुलाम हसन की 5-6 महीने पहले मृत्यु हुई है और आज से लगभग 6-7 महीना पहले जो पुलिस के लोगों ने जानकारी दी कि 6-7 महीना पहले सकीना के पति की मौत जो है हुई है। और उसके बाद आज रहस्यमयी हालत में 4 शव यहां से और 2 शव यहां से मिले। और अगर यहां के लोकल लोगों की बात करें तो लोकल लोग भी हमें यही बता रहे हैं कि इन दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे थे। यह भी आपको बताएं कि यह गुलाम हुसैन का घर है, गुलाम हसन का घर है जिनकी मौत हो चुकी है। और उनकी धर्मपत्नी सकीना अपने 5 लोगों के साथ, यानी अपने 2 बेटियों, 1 बेटे और अपने एक और नाती के साथ इस घर में रहती थी। लेकिन क्या हुआ, क्यों उन्हें हबीबुल्लाह भट्ट के घर में जाना पड़ा? हबीबुल्लाह भट्ट के घर में क्या दुर्घटना घटी? किन हालात में ये सब कुछ हुआ? क्या सब लोगों ने जहर खाया है? जब हमने पुलिस से ये पूछा तो उन्होंने ये कहा कि शवों की पहचान करना बड़ा मुश्किल था और जो हालत थी शवों की उससे साफ तौर पर यह लग रहा था कि लगभग 3 दिन जो हैं इनको 3 दिन हुए हैं इन डेड बॉडीज को यहां पर पड़े हुए। मगर थोड़ी सी हैरानगी को बढ़ाने का काम जो है वो इस तिरंगे ने भी किया। और इस तिरंगे का भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तिरंगे को जिस समय यहां पर लहराया गया है तो साथ में जो वायर लगाई गई है, इस वायर से पता चलता है कि यह लगभग 6 से 7 दिन पुराना तिरंगा है। 6 से 7 दिन पहले जो है इस तिरंगे को यहां पर लहराया गया है। इसी तरह का तिरंगा आपको हबीबुल्लाह भट्ट के फ्रंट साइड पर, फ्रंट गेट पर आपको मिलेगा। तो पुलिस जब इनिशियली यहां पर आई है तो पुलिस ने इनिशियली आते वक्त फ्रंट गेट पर पुलिस पहुंची और वहां से फिर पुलिस जो है इस तरफ निकल आई है। मेरे साथ पुलिसकर्मी है, इनसे पूछने, मदर साहब मुझे ये बताएं कि आप जिस समय यहां पहुंचे, यहां पर सूरत हाल क्या थी? हम सुबह आए, हमारे से पहले कार्रवाई हो गई थी। कार्रवाई हो गई थी, डेड बॉडीज यहां से शिफ्ट हो चुकी हम सुबह आए। अच्छा, आप सुबह आए। तो आपने सुना कि ये सुबह आए हैं, उससे पहले ही लगभग, जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक रात को 10 बजे उन्हें ये जानकारी मिली और इस जानकारी के मिलने के फौरन बाद टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई और अब एक सिट जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सिट को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये मालूम करे कि आखिरकार किन हालात में इन लोगों की मौत हुई है और क्या है रहस्य इन 6 लोगों की मौत का, कि एक परिवार के 5 लोग, और जैसे मैंने आपको कहा कि फारूक अहमद मागरे का जहां तक ताल्लुक है उनको लेकर जानकारी अभी तक यही है कि वो भाला बदरवा के रहने वाले हैं। तो ये मैं आपको फ्रंट साइड पे लेकर आता हूं। जब आप फ्रंट गेट पर पहुंचते हैं तो ये है फ्रंट गेट इसका, मैं आपको इसका फ्रंट गेट अब दिखाऊंगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उन्होंने हमें ये बताया कि जो फ्रंट गेट है इस घर का, इसमें आज से 3-4 दिन पहले कुछ लोग आए थे
वो लोग जब यहां पर आए तो उन्होंने गाड़ी यहां पर पार्क की और गाड़ी पार्क करने के बाद वो लोग यहां से चले गए। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये वो फ्रंट गेट है, ये आप देख सकते हैं। ये यहां पर वो UP 16 BE 9389 कार है। ये टाटा नैनो है। जो टाटा नैनो जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये कार उन्होंने यहाँ पर लगाई। 4 लोग थे, वो अंदर चले गए और उन्होंने कहा एक अंकल आंटी थे, वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उसके बाद हमने कोई एक्टिविटीज घर में नहीं देखी। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि तिरंगा यहाँ पर है और साथ में CCTV यहाँ पर भी लगा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी CCTV यहाँ पर लगा हुआ है। और ध्यान आप कुछ अच्छा ये कह रहे हैं कि ब्लड जो है, खून जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर ब्लड के भी निशान हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ के लोकल लोग हैं वही बता रहे हैं कि सुसाइड कैसे हो सकता है, पॉइजन का केस कैसे हो सकता है। बहरहाल इन तमाम चीजों के लिए एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को SP रूरल जो है वो हेड करेंगे और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस रहस्यमयी 6 लोगों की जो मौत हुई है, ये 6 डेड बॉडीज जो यहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रात को लगभग 1 बजे शिफ्ट की गई हैं, 1-1:30 बजे शिफ्ट की गई हैं। और मेडिकल कॉलेज से भी खबर यही है कि शवों की पहचान करना जो है वो संभव नहीं है, शवों की बहुत बुरी हालत है। लेकिन सवाल फिर से वही कि आखिरकार इस एक घर में 4 लोग और उन 4 लोगों में से भी, जैसे मैंने आपको कहा कि सकीना और उनकी बेटी की मौत यहां पर हुई है और सज्जाद की मौत भी इसी घर में हुई, डेड बॉडी इसी घर में मिली है और सज्जाद के साथ में नूरुल हबीब की डेड बॉडी भी इसी घर से, और ये घर जो है ये नूरुल हबीब का है। मगर सवाल ये कि यहां लोकेलिटी में बहुत सारे और घर हैं, बड़े पॉश बंगले बने हुए हैं, उन पॉश बंगलों में आपको CCTV नहीं मिलेगा, लेकिन इस घर में जो है CCTV लगा हुआ है, इधर भी और बैक साइड में भी। ऐसा क्या था CCTV लगाने की जरूरत? जाहिर सी बात है, एक गुंजान सी जगह है, यहां पर लोग रहते नहीं इसलिए CCTV लगवाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल पास वाला घर है, कोई CCTV नहीं लगा हुआ। इसी तरीके से आप अगले घर में चले जाएं, वहां पर भी आपको CCTV नहीं मिलेगा, या आप उस तरफ चले जाएं, वो देखें बिल्कुल साथ वाला घर है, उस साथ वाले घर में भी कोई CCTV नहीं लगा हुआ है। तो आखिरकार CCTV लगाने की जरूरत क्या पड़ी? और जैसे मैंने आपको कहा कि जो उस तरफ घर है सकीना के घर को भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छे पावरफुल CCTV कैमरा मिलेंगे। तो इन CCTV कैमरास को लगाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, ऐसा क्या था? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिट जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसको ढूंढने होंगे, और जवाब ढूंढकर सिट ही अब ये बताएगी कि क्या ये मर्डर है, क्या ये सुसाइड है, क्या सभी लोगों ने जहर खाया है। हालांकि पुलिस ने ऑलरेडी अपने एक प्रेस नोट में कहा है कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, प्राइमा फेसिया लग रहा है कि जहर खाने का मामला है। लेकिन अगर जहर खाने का मामला भी है तो उसमें एक परिवार के 2 लोग एक घर में मृतक पाए जाते हैं और उसी परिवार के 2 और लोग अपने घर में मृतक पाए जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जो हैं सिट को ढूंढने हैं। सिट जब भी कुछ अनवील करती है आप तक जरूर लाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सीधा हम आपको सिदरा में उसी लोकेलिटी से और हबीबुल्लाह भट्ट जो श्रीनगर के रहने वाले हैं उनके घर से हम आपको ये सारी तस्वीरें और जो कुछ हमको जानकारी यहां के आम लोगों से मिली वो आप तक पहुंचा रहे हैं।